ये वीडियो बस एक मजाक है। तो भाई लोग क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैसी लड़की के बारे में जिसमें लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जो मुंबई की सड़कों पर अपना सार्वजनिक मुजरा पेश करते हुए तुम्हें कभी भी कहीं भी नजर आ सकती है। और इसे देखकर बच्चे अपने दांतों तले उंगली दबा लेते और बुढ़े टांगों तले अपने टट्टे। अच्छा, तो मैं बात करने वाला हूँ भारतीय इतिहास की सबसे बकलांडी औरत यानी कि मिस राखी सावंत की। इसे देखकर आधी से ज्यादा मानव जाति को तो ये समझ में नहीं आता कि ये औरत है राखी सावंत, जिसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं और होठ तो हमारे मिक्की पाजी के अलावा और किसी के काम के नहीं। और उनकी इस भयानक बदसूरती का इकलौता राज उनके चेहरे का नूर, जो लिटरली बच्चे डरा देती है। दुल्हन हम लेके जाएंगे। आप जाइए, आप हटाइए। अरे हमारी शादी तो नहीं। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। और इसका फेवरेट खाना है गाली और फेवरेट कार है लैंड क्रूज वाली गाड़ी। मेरी ड्रीम कार है लैंड क्रूज। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच लंड पावा। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको अपने लैंड क्रूज पर बिठाने का मौका मिलेगा। एंड जिसका दुख देखकर तुम्हारा आंसू निकल आएगा और इरादे देखकर तुम्हारा पानी। एंड इसकी हरकतें बाप रे बाप, जो तुम्हारा दिमाग और लोड़ा दोनों हिला देता है। मतलब लोगों को पिया बिना चैन नहीं आता, लेकिन इनको पिया बिना पोटी नहीं आ रहा है। Mike Tyson, what is not coming, baby, what is not coming? Not coming. When you coming, then what is coming? When you come, then what is come? Come fast. राखी की हरकतों को देखकर तुम उसे कोई गधा कम गांडू मत समझ लेना, क्योंकि राखी वो औरत है जिसने अनजान दुनिया को जीएसटी का मतलब समझाया है। मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गांड पे मस्ती, मुझे ऐसा लगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब इन सब के बावजूद भी राखी को पसंद करने के लिए तुम्हारे पास दो बड़े कारण हो सकते हैं, तीन नहीं। राखी एक ऐसी परजीवी है जो अपने पूरी जिंदगी दूसरों के भरोसे काट चुकी है, लेकिन बात अगर किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की हो, उसको वही चाहिए था, इंडस्ट्री में आके मेरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्टार बनना है, नहीं बना। अरे दीदी, फिर तो ये वही बात हो गई ना कि मुझे गोवा जल्दी पहुंचना है और मैंने लिफ्ट बुलडोजर वाले से लिया है। इंस्टाग्राम बायो के मानो तो राखी एक एक्टर है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये है। ओयो में जाकर ये पर्सनल ऑडिशन देने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास हीरोइन बनने लायक ना ही तो शक्ल है और ना ही एक्टर बनने लायक एक्टिंग। इसलिए राखी की बेकार जिंदगी मूल रूप से तीन चीजों की वजह से चलता है: कंट्रोवर्सी, ड्रामा और चापलूसी। इनमें से कंट्रोवर्सी राखी की जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। साला जब जब राखी का करियर खत्म होने वाला होता है, तब तक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आके उसे रिवाइव करके चला जाता है। फर्क नहीं पड़ता है कि कंट्रोवर्सी उसकी खुद की थी या फिर किसी दूसरों की कंट्रोवर्सी में उसने अपना सर दे मारा था। लोगों के पीछे कंट्रोवर्सी पड़ सकता है, लेकिन यह सुनहरी औरत कंट्रोवर्सी के पीछे पड़ जाती है, और जहाँ पर बेचारा कंट्रोवर्सी होता भी नहीं है, वहाँ पर यह कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेती है। मगर क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी तो है जिसकी वजह से राखी सेलिब्रिटी टट्टी है, स्टार और पॉपुलर भी, और कंट्रोवर्सी के बिना राखी बेरोजगार है, बेकार और बर्बाद भी। और इन बेफालतू की कंट्रोवर्सी में जान फूकने के लिए वो करती है भर भर के इमोशनल ड्रामा, जिसे पब्लिक के सामने लुढ़क जाना, मीडिया के सामने रो देना, और जब भी मौका मिले अपने आप को औरत बताकर कोसना। लोग कहते हैं राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता है? राखी सावंत के साथ क्या बुरा हो सकता है कि मैं इंसान नहीं हूं क्या? मैं फीमेल नहीं हूं क्या? ड्रामा राखी की जिंदगी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वो कहीं पर भी कर सकती है। अब चाहे वो बिग बॉस ले जाने वाला सड़क हो, या दुबई ले जाने वाला पायलट, या फिर हॉस्पिटल के बेड पे लेटी अपनी माँ। राखी, जाते जाते जो भी आप कहना चाहें, जो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, जो भी आप बोलना चाहें मम्मी के लिए या जो भी आपके चाहने वालों के। मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, वही मेरा सहारा है। अगर किसी की गांड में मस्सा भी हो जाए ना, तब भी डॉक्टर एक से ज्यादा लोगों को केबिन में नहीं घुसने देता है, लेकिन ये क्लाउड सेजिंग औरत मीडिया लेकर घुस जाती है, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार। क्योंकि एक बार माँ जा सकती है, लेकिन माँ के नाम पर आने वाला क्लाउड नहीं। बात तो सही है। और जब इसकी माँ का दुखद अंत होता है, तब उसे अपनी माँ से ज्यादा सलमान खान घर आया कि नहीं उसकी फिक्र थी। भाई माँ मर गई भाई। सलमान भाई। मगर क्यों? अरे भाई यार, एक बार को माँ जा सकती है, लेकिन बिग बॉस 72 में जाने का मौका नहीं। सही बात है। और सलमान खान के नाम पर ड्रामे करने का इसका शौक नहीं, आदत बन चुका है, जो किसी भी घड़ी, कोई भी समय और कहीं पर भी शुरू हो सकता है। बॉलीवुड में कोई भी नहीं बोल रहा है, मैं अकेले बोल रही हूँ, सब लोग डर के बैठे हुए हैं। मैं डरती थोड़ी हूँ, तुमने तो राखी सावंत का डरने का नाम है क्या, आप जानते हो ना। आई नो भाई, आई नो भाई। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके भाई, बाय बाय। चलो। अरे
तुम लोग शूट कर रहे हो? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे पता है कि आजकल भाई के करियर पर लोड़े लगे पड़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो राखी सावंत से बात करके अपना टाइम पास करे। तो कुल मिलाकर इस ड्रामे का मतलब ये नहीं कि एक लाचारी बेचारी बन अपने दुख दर्द पीड़ा के समय में अपने भाई को याद कर रही है या बस अपने अम्मी की मैयत का व्यूअरशिप बढ़ाना चाहती है। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। नॉर्मली मौत के बाद मातम छा जाता है, लेकिन ये राखी का घर है जनाब, या मौत के बाद मीडिया छा गया। अब आते हैं चापलूसी पे। चापलूसी चाटू करता कि वो नीति है जिसे आसान शब्दों में तलवे चाटना कहते हैं, और हमारी राखी इस काम में मास्टर नहीं करते, मास्टर ब्लास्टर है। क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी में वो हमेशा उन्हीं लोगों का सपोर्ट करती है जिससे आगे चल के उसका कोई फायदा हो सके। जैसे मीका और केआरके की कंट्रोवर्सी में उसने मीका का सपोर्ट किया, क्या पता किसी दिन उसके गानों में अदनंगा नाचने का मौका मिल जाए। और मीटू केस में उसने साजिद का सपोर्ट किया, क्या पता किसी दिन फालतू मूवी मिल जाए। और बात बात पर सलमान खान का सपोर्ट किया गया, क्या पता किसी दिन फार्म हाउस से बुलावा ही आ जाए। एंड सलमान खान राखी की जिंदगी का वो जादुई इंसान है जिसके तलवे चाट चाट कर राखी ने कत्ते चप्पल घिस दिया है। वरना कौन ही हो सकता है जो चापलूसी करने के लिए तुम्हें अंबानी से भी ज्यादा अमीर बता दे। आपको पता भी है कि वो इतना अमीर है, अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो एक छोटे 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं, हमारे सलमान भाई। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेरे कान में गड्ढे तब फटे जब इसने सलमान भाई को खुश करने के चक्कर में किसी गैंगस्टर से पंगा ले लिया। देखिए दूसरों तक ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब सलमान खान का नाम आता है। फिर वो कोई भी हो, हम उनके घर में घुस के उनको देख लेंगे। माफ कर दो भैया, मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। देखो दीदी, जैसे हर विवेक ओबराय की जिंदगी में एक सलमान खान होता है, ठीक वैसे ही सलमान खान की जिंदगी में भी लॉरेंस बिश्नोई भी होता है, जो तुम्हारी रातों की नींद, दिन का चैन और शरीर से प्राण सब चुरा सकता है। और दीदी, रिवेंज ये उधारी नहीं जिसके बदले तुम दे दोगे तो भी चलेगा। ऐसी भी अपने कमर पे लगे तमंचे से तुम मुट्ठी बाजों को मार सकती हो, निशाने बाजों को नहीं। तो टांगे उतनी फैलाओ जितना लेने की क्षमता हो। तो भाई लोग, इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। हेलो राखी, तुम मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। ठीक है सलमान जी, मैं जल्दी जल्दी आती हूँ। रुको रुको रुको, सलमान जी, मैं तो आपके तलवे ही चढ़ती थी, आपने तो आपका ही चटवा दिया।